वक्त की बड़ी खबर पीटीआई के हवाले से तरुण तेजपाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पीटीआई के हवाले से आ रही है, तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो गई है। गोवा क्राइम ब्रांच का दफ्तर, जहां सुनीता सावंत जो कि इस केस की जांच अधिकारी है, उनके साथ तरुण तेजपाल मौजूद थे। प्रक्रिया चल रही थी और इस वक्त की बड़ी खबर पीटीआई के हवाले से तरुण तेजपाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रेप केस के मामले में तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो गई है। उनके साथ काफी देर से मौजूद थी जांच अधिकारी सुनीता सावंत। प्रक्रियाएं चल रही थी, वो पूरी प्रक्रिया हो गई है खत्म और पीटीआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, तरुण तेजपाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया है। वो चीज जिसकी कोशिश लगातार गोवा पुलिस कर रही थी, उसको टालने के लिए तरुण तेजपाल गए थे कोर्ट, लेकिन आज कोर्ट का फैसला आया, जमानत की अर्जी हुई खारिज और उसके बाद तरुण तेजपाल को इस वक्त की बड़ी खबर गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद हैं वहां पर इस केस की जांच अधिकारी सुनीता सावंत, जिन्होंने सभी औपचारिक प्रक्रिया खत्म करने के बाद तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, रेप केस में तरुण तेजपाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गोवा का क्राइम ब्रांच का ये दफ्तर और यही गिरफ्तारी हुई है तरुण तेजपाल की। तरुण तेजपाल मौजूद है यहां इस वक्त, उनके साथ मौजूद हैं इस केस की जांच अधिकारी सुनीता सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पीटीआई के हवाले से आ रही है कि तरुण तेजपाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तारी हो गई है तरुण तेजपाल की। रेप केस के इस मामले में कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जमानत नहीं मिली और उसके बाद अब गिरफ्तारी हो गई है तरुण तेजपाल की। आपको बता दें कि इससे पहले जब जो खबर हमने आपको दिखाई थी कि तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी की, वो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर थी और अब औपचारिक गिरफ्तारी उनकी हो गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत, उनसे बात करते हैं। उमेश, सारी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी और तरुण तेजपाल कर लिए गए हैं गिरफ्तार? जी हाँ, तरुण तेजपाल गिरफ्तार हो चुके हैं और अब उन्हें निकाला जाएगा। उनको मेडिकल के लिए लेके जाएंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में एक ये भी होता है, गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस उनका मेडिकल करती है। तो अभी तरुण तेजपाल को यहाँ से निकाला जाएगा, डोनापोला क्राइम ब्रांच में वो है और यहाँ से हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद जो है कल उनको हॉलीडे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तो तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनीता सावंत जो इस केस की आरओ थी, वो कोर्ट में थी और कोर्ट से निकलने के बाद उनको जो है उन्होंने आकर यहाँ पर गिरफ्तारी की जो औपचारिक प्रक्रियाएं थी वो पूरी कर ली है और तरुण तेजपाल गिरफ्तार हो चुके हैं। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए उमेश। इस बीच हमारे साथ आपको बता दें क्राइम ब्रांच के दफ्तर से रोहिणी स्वामी भी जुड़ गई है। रोहिणी, क्या जानकारी मिल रही है गिरफ्तारी तरुण तेजपाल की? जी बिल्कुल, अभी औपचारिक तौर पे गिरफ्तारी दिखा चुके हैं 9:20 पर और क्राइम ब्रांच ये उनकी गिरफ्तारी दिखा रहे हैं और अब हमें ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है अपने सूत्रों की तरफ से कि पूरे जो परिवार वाले हैं उनको कहा गया है कि वो क्राइम ब्रांच से बाहर निकले और सिर्फ खाना लेके आए हैं तरुण तेजपाल के लिए। अब आगे की जो रणनीति होगी यही होगी कि उनकी मेडिकल चेकअप करनी है और उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे। पर औपचारिक तौर पे गिरफ्तारी तरुण तेजपाल के 9:20 पे दिखा चुके हैं क्राइम ब्रांच गोवा पुलिस के। रोहिणी जानकारी दे रही है रात 9:20 पर। अब से थोड़ी देर पहले औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी हुई तरुण तेजपाल की गोवा के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। रोहिणी, मेडिकल कब तक होगा? जो अगला कदम है वो कब तक होगा? वो थोड़ी ही देर में होनी है, क्योंकि उनको तुरंत ही 24 घंटे के अंदर ही उनको मेडिकल के लिए चेकअप के लिए लेके जाना है। इसके साथ साथ मैजिस्ट्रेट के सामने भी 24 घंटे के पहले उनको पेश करना है। तो थोड़ी ही देर में हो सकता है कि कुछ एक दो घंटे और हो जाए, उसके बाद उनको मेडिकल के लिए एक सरकारी अस्पताल लेके जाएं। जी, और रोहिणी, इसके बाद आगे की प्रक्रिया किस तरह की होगी? क्योंकि अब जो पूछताछ की जो कोशिश गोवा पुलिस की थी, कम से कम उसकी इजाजत तो मिल गई है कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, गोवा पुलिस तो अभी पूछताछ करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट के सामने वो मांग करेंगे कि उनको पुलिस कस्टडी चाहिए और वो भी 14 दिन के लिए। ये कहते हुए कि उनको पूरी पूछताछ के लिए इतना टाइम लग सकता है। तरुण तेजपाल एक तरफ से वो कह चुके हैं कि जब तफ्तीश हो रही है, पूछताछ हो रही है, वो गोवा में रहने के लिए उस पूरे वक्त रहने के लिए तैयार है। पर इस वक्त जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो उनको गोवा में रहना पड़ेगा और पूरा जो अब देखना पड़ेगा कि जब मजिस्ट्रेट क्या उनको जुडिशियल कस्टडी देते हैं, क्या पुलिस कस्टडी, उसके आधार पे अगर पुलिस कस्टडी मिल जाए तो वो
गोवा पुलिस के साथ उनको उनकी हिरासत में रहेंगे और उनको किसी एक जो गोवा पुलिस की कहीं पे 2-3 जगह पे जेल है वहां पे रख सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं। पर अब देखना है, सबसे अहम बात यह है, देखना यह है कि क्या उनको जुडिशियल कस्टडी मिलती है या पुलिस कस्टडी। गोवा पुलिस मांग रहा है 14 दिन के पुलिस कस्टडी के लिए पूरे पूछताछ के लिए। आप और जिस तरह से हमें पता है कि तेजपाल के जो लॉयर्स हैं उनका कहना है कि तेजपाल पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, पहले भी कोऑपरेट कर रहे थे और गिरफ्तारी के बाद भी उनकी कोऑपरेशन जारी है। अब तेजपाल के परिवार जो उनके साथ थे, जब ये उनको ये पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनकी जो याचिका थी वो खारिज हो गई थी, इंटरिम उनकी जो एंटिसिपेटरी बेल की, उसके बाद उनके पूरे परिवार वालों को कहा गया कि वो क्राइम ब्रांच से जाएं और फिर सिर्फ उनको खाना और पीने के लिए पानी लेके आ जाएं। तो थोड़ी देर में हो सकता है कि उनके परिवार वाले फिर से आ जाए खाने लेके, पर अब तक जो बात है क्राइम ब्रांच के अंदर जो बातें हो रही हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुनीता सावंत और तरुण तेजपाल अंदर है और गोवा पुलिस औपचारिक तौर पे तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर चुके हैं।